नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, बिहार सरकार फंस गई अपने ही जाल में। बढ़िया शिक्षकों का वेतन कनीय से कम। बढ़िया शिक्षकों के वेतन में होगी भारी इजाफा, भारी वृद्धि। तो जानेंगे इस अंक में क्या कुछ है। बिहार सरकार ने ही अधिसूचना जारी की, सरकार ने ही सैलरी को बढ़ाया और बिहार सरकार ने ही जो है एनआईसी कैलकुलेटर के द्वारा सैलरी का फिक्सेशन किया। लेकिन इस सारी चीज़ों को करने के बाद भी कई सारी वेतन विसंगतियां निकल कर के सामने आ रही, जिसे आज दिखाया जाएगा। जी हाँ साथियों, बढ़िया शिक्षकों को, चाहे वो समान संघर्ष संवर्ग बेसिक वर्ग के शिक्षक हो, चाहे वो स्नातक वर्ग के शिक्षक हो, सभी जगह जो है त्रुटियां विद्यमान है। तो इन सारे त्रुटियों को जो है प्रदेश स्तर से दूर करने का कोई एक व्यापक पत्र निकल नहीं रहा है। तो बीआरसी लेवल से या जिला लेवल से लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो इसी ओर जो है सभी विद्वान शिक्षकों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है साथियों। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे किस तरह से बढ़िया शिक्षकों का वेतन कनीय से कम हो रहा है और किस प्रकार सैलरी में इजाफा होगी, भारी इजाफा होगी। देख लेते हैं उसको। जी हाँ साथियों, दो तीन उदाहरण को यहाँ पर लिया गया है। सबसे पहले ये जान ले, वरीयता संबंधी पर्थ है। इसमें बिल्कुल बताया गया है किसी भी संवर्ग में जो है बेसिक ग्रेड के संवर्ग की बात करें तो प्रशिक्षित शिक्षक और प्रशिक्षित शिक्षक से बढ़िया होंगे, और स्नातक ग्रेड की बात करें तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षक से बढ़िया होंगे, और स्नातक में प्रशिक्षित जो है अप्रशिक्षित शिक्षक से बढ़िया होंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर लिखा है स्नातक ग्रेड के रूप में नियोजित शिक्षक बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षक से बढ़िया होंगे, और स्नातक शिक्षकों में प्रशिक्षित शिक्षक अप्रशिक्षित से बढ़िया होंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है साथियों। इसी तरह से इसी पॉइंट्स पर जो है बहुत सारी बात है यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ये पत्र जो जारी किया गया 30/6/2015 से पूर्व नियोजित स्नातक ग्रेड के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में। जी हाँ साथियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल को ये दिया गया है पत्र। उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार के ज्ञापांक 11 दिनांक 8/2013 दिनांक 12/11/21 पत्रांक 1530 के संकल्प संख्या 1529। तो इसमें क्या कहा जा रहा है साथियों, उपयुक्त विषयक पत्र प्रासंगिक पत्र के कंडिका 7 के उपकंडिका 3 में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त प्रखंड पंचायत नगरों के शिक्षक के मूल वेतन में 15% बढ़ोतरी के संबंध वेतन निर्धारण। यदि किसी शिक्षक का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षकों से कम निर्धारित हो तो उसका मूल वेतन कनीय मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित करने का आदेश प्राप्त है। वस्तुतः यह है कि दिनांक 30/6/2015 से पूर्व पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त स्नातक ग्रेड के शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक, प्रशिक्षित या प्रशिक्षित का मूल वेतन शिक्षा मित्र नियोजन नियमावली के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के मूल वेतन से 2015 के विभागीय संकल्प संख्या 1530 के निर्धारण में हुई के भूल के कारण कम कर दिया गया है, जो कि विभागीय नियम के प्रतिकूल प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो है बताया गया है, रेफरेंस दिया गया है कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का बेसिक ग्रेड के शिक्षक के 2015 में जो ज्वाइन किए उनसे कम वेतन निर्धारित किया गया है। तो इसको सुधार होगा। तो इस चीज़ के सुधार के बाद जो स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का नियत वेतन 10,500 और अधिकतम 1,000 रुपया हुआ, जबकि शिक्षा मित्र का वेतन होने पर अधिकतम 10,800 ही प्राप्त हुआ। दूसरी ओर 30/6/15 नियुक्त स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षकों का नियत वेतन 11,000 और अधिकतम 11,600 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है रेफरेंस दिया गया है साथियों, और यहाँ पर यह बताया गया है। उपयुक्त गौर करने से ये स्पष्ट होता है कि दिनांक 30/6 से पूर्व नियोजित पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान नियुक्त स्नातक ग्रेड के शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक का मूल वेतन निर्धारण वर्ष 2015 के मूल वेतन निर्धारण में प्रक्रम में विसंगति को ध्यान में रख करके उत्पन्न हुई है। यह उनके वेतन निर्धारण के रूप में विभागीय संकल्प संख्या 1529 दिनांक 11/8/2015 के माध्यम से सेवा अर्हता निर्धारण के लिए
गठन किया गया है जो अपर्याप्त है। अतः उपरोक्त के आलोक में निवेदन है कि प्रारंभिक पत्र के संदर्भ में संबंधित शिक्षकों के वेतन का निर्धारण नियम अनुसार एतत् संबंधी पूर्व वेतन मूल आदेशों के परिपत्रों आदि का अवलोकन कर अथवा नियम अनुसार वित्त विभाग के स्थापित कर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन शिक्षा मित्र कनीय मूल शिक्षकों के अनुरूप 2000 ग्रेपेट के सापेक्ष 2400 के लेवल में नियमानुसार वेतन संरक्षण वेतन प्रक्रमों को उत्क्रमित करने का लाभ देते हुए उनसे अधिक वेतन निर्धारण करने का आदेश प्रदान करें, अन्यथा संघ सड़क से न्यायालय तक जाने हेतु विवश होगा। तो यहाँ पर जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि की बात की जा रही है और यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। ये सुपौल से ये पत्र निकला है साथियों, टीईटी शिक्षक संघ के द्वारा। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक ही संघ के वरीय कर्मी का वेतन कनीय कर्मी से कम होने की स्थिति में वरीय कर्मी का वेतन उत्कृष्ट करने के संबंध में यदि आप एक ही ग्रेड में हैं और आप वरीय हैं और आपसे कनीय शिक्षकों का वेतन यदि आपसे ज़्यादा हो रहा है तो आपका वेतन बढ़ाया जाएगा। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय के द्वारा विभाग के कनीय तुलना में वरीय का वेतन उत्क्रमण हेतु आवेदन दिया जा रहा है। संकल्प संख्या 630 दिनांक 21/10/2010 की कंडिका 7(2) के द्वारा एक ही संवर्ग के कनीय कर्मी की तुलना में वरीय कर्मी का वेतन प्रक्रम को इस हद तक स्टेप अप करने का प्रावधान दिया गया है जिसके आलोक में वित्त विभागीय संख्या 7780 दिनांक 30/7/2013 के द्वारा ऐसे वेतन प्रक्रम को उत्क्रमित करने का प्रावधान किया गया है। अनुरोध है कि 177780 दिनांक 30/6/13 के आलोक में अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक संवर्ग अथवा किसी भी संवर्ग के वरीय कर्मी का वेतन यदि कनीय कर्मी से कम है तो कनीय कर्मी की नियुक्ति तिथि से वरीय का वेतन कनीय के वेतन के प्रक्रम से इस हद तक उत्क्रमण करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। तो वरीय का वेतन जो है कनीय से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है एक ही संवर्ग में, और यदि वरीय का वेतन कम है तो कनीय शिक्षक के अनुरूप उसका वेतन को निर्धारित किया जाएगा। तो पूरे बिहार के 3.5 लाख से 4 लाख नियोजित शिक्षकों में कई सारे शिक्षक हैं जो कि इस सारी समस्याओं को झेल रहे हैं और इसको कंपाइल करके यदि वो इस पर काम करेंगे तो उनका वेतन निश्चित रूप से बढ़ेगा। यहाँ पर एक पत्र निकल करके आ रहा है कि 2000 TSU NSS कटिहार के द्वारा 2014, 16, 15, 17 और 16, 18 के 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को विरमण तिथि से वैचारिक लाभ देने के संबंध में पूर्व श्री कृष्ण ऋषि माननीय सदस्य विधानसभा के तारांकित प्रश्न 164 में विजय कुमार चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा दिए गए उत्तर में सचिव शिक्षा विभाग ज्ञापांक 340 दिनांक 26/3/2022 की रेफरेंस दिया गया कि इस आलोक में दिया जा सकता है। नियमित सत्र 14, 16, 15, 17 एवं 16, 18 के नवनियुक्त शिक्षकों को विरमण तिथि से वैचारिक लाभ देने का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश पारित कर दिया गया है फिर भी लेकिन दिया नहीं जा रहा है, तो ये भी एक वेतन विसंगति हुई। जैसे ही इसको दिया जाएगा तो वेतन में भारी इजाफा हो जाएगी। तो दिनांक 19/2/12 को लिखित पत्र दिया गया है कि कई बार मौखिक रूप से बात रखा गया परंतु दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि आज तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि स्थापना कार्यालय में टेट शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर स्थापना कार्यालय पर जो है भेदभाव का आरोप भी लगाया गया है TSU NSS कटिहार के द्वारा। अतः श्रीनिवान से उक्त विषय में बिहार विधानसभा में पूर्व माननीय श्री कृष्ण ऋषि का तारांकित प्रश्न 164 से माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दिए गए उत्तर सचिव शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 340 का अनुपालन करते हुए 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को विरमण तिथि से वैचारिक लाभ देने की क्रिया की जाए, अन्यथा होकर संघ उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगा। जी हां साथियों, सुपौल में भी संघ बाध्य हो रहे हैं उग्र आंदोलन, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल मनमाना करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के रूल पर कर चलती है और मोनोपोली जब जैसे मन होता है वैसे कर देती है। सबसे पहले जो चाइनीज वेतनमान दिया यही सबसे बड़ा जड़ है वेतन विसंगति का, क्योंकि इसको अपने मन से सरकार ने तोड़ मरोड़ करके ये वेतन का स्लैब दिया जिसमें कि ये वेतन विसंगति होना वाजिब है। और कई बार किसी को 3 साल में वेतन वृद्धि दी और किसी को जो है लगातार 3 वेतन वृद्धि दे दिया। तो मनमाने ढंग से काम किया गया है सरकार में। कभी प्रशिक्षित को वेतन वृद्धि नहीं मिला तो अप्रशिक्षित को मिल गया। तो इन सारे कारणों से जो है इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग का संकल्प संख्या जो है उसमें भी दिया गया है
कि जब भी ये कंडिका 2 को पढ़ देते हैं साथियों, उपरोक्त विषय में वेतन निर्धारण यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप उससे कम है तो उसके अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पर इस बात को बिल्कुल कहा गया है कि कनीय से यदि कम है वरीय का वेतन तो उसके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। बात कर लेते हैं इसी स्लेब की, जो साथियों ये दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो ये तोड़ा मरोड़ा हुआ स्लेब है। ये जो है वो ओरिजिनल स्लेब नहीं है 52,20,200 का, जो सबसे बड़ा जड़ है वेतन विसंगति होने का। सबसे पहले जो 15% वृद्धि हुई तो 5 स्टेप वेतन वृद्धि होना था, लेकिन सरकार ने फ्लैट 15% दिया, इससे भी वेतन विसंगति उत्पन्न हुई। और 2014-15 में जो निर्धारित किया गया मनमाने ढंग से कहीं किसी प्रशिक्षित को कम कर दिया गया वेतन, और प्रशिक्षित जो बाद में प्रशिक्षण लिए थे उसका ज़्यादा कर दिया गया। तो यह जो है वेतन विसंगति बिल्कुल बरकरार रहेगी और लगभग लाखों शिक्षक इस वेतन विसंगति की समस्या से झेल रहे हैं। सभी विद्वान शिक्षकों से आग्रह है कि इस ओर अपने संघ को आकृष्ट करें और इस ओर यदि वो आप सफलतापूर्वक यदि अग्रसर रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके वेतन में भारी वृद्धि होगी। जी हाँ साथियों, आज के अंक में इतना ही। अब आपसे विदा लेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आपके वेतन में वृद्धि हो, वेतन विसंगति दूर हो और बिहार सरकार से आप जीत पाएं और अपने वेतन को उन्नयन कर पाए, बढ़ा पाए। इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे मिलेंगे अगले अंक में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।